नमस्कार दोस्तों, मैं ओला का चालक। भाइयों, मैं अपने सभी भाई लोगों से प्रार्थना करूंगा कि अपने अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। साथ ही मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि सर, जहां पर हम सभी चालक अपने अपने घरों में आपके लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हमारे घरों में खाने के लिए कुछ नहीं रह गया है। हम सभी चालक बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमें कंपनी से कोई उम्मीद थी तो वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ काम करने के लिए हमें इंसान समझा था, हमें मजदूर समझा था, हमें चालक समझा था। उनका काम इस समय नहीं है तो वो हमें पहचानती भी नहीं है, क्योंकि अब हम उसका काम नहीं कर रहे हैं। और कोई हैरत की बात नहीं है सर, जैसे कि हमारे भावेश अग्रवाल जी ने पहले ही बता दिया था, कुछ महीने पहले उनके पोस्ट में बिल्कुल साफ शब्दों में बता दिया गया था कि चालक एक पशु के समान है, उसे उतना ही खाना दो ताकि वो जिंदा रहे और हमारे काम आ सके। तो जब उन्होंने 4-6 महीने पहले ही ऐसी पोस्ट डाल करके हमें अवगत करा दिया था, तो हमें उनसे कोई शिकवा और शिकायत करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि हम पशु हैं। लेकिन वो अपनी एक बात भूल गए कि चालक को उतना ही खाना दिया जाए। लेकिन आज जो है महीने से ऊपर हो चुका है, क्या उनकी नज़र में इतना ही खाना देना होता था कि इंसान जिंदा रहे? क्या एक महीने में कोई जिंदा रह सकता है बिना रोटी के? दूसरी चीज़ थी, हमारे मुख्यमंत्री साहब जी ने, उन्होंने तो पूरी हमारे चालकों के ऊपर राजनीति अपना ली। 5% लोगों को उन्होंने दान दक्षिणा दे दिया, बता दिया कि उनको मिल जाएगा जिसके पास कमर्शियल लाइसेंस और बैच है। बाकी सब लोगों की कोई गिनती नहीं है, ना ही तो वो चालक है, ना ही वो इंसान है, ना ही तो जनता है। तो उनसे भी अब कोई उम्मीद नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो अपनी राजनीति में लग गए। उनके लिए राजनीति पहले है, जनता रहे ना रहे उनसे कोई मतलब नहीं रह गया है। अब हमारी आखिरी उम्मीद प्रधानमंत्री जी से है। प्रधानमंत्री जी, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारी कहीं पे कोई गिनती नहीं है। हम चालक ना तो मजदूर में आ रहे हैं, ना किसी किसान में आ रहे हैं, ना किसी जनता में आ रहे हैं। कहीं हमारी कोई गिनती नहीं है, हमारी कोई पहचान ही नहीं है, क्योंकि कुछ चालक की कोई पहचान आपने बनाई ही नहीं है। तो आपसे हाथ जोड़कर ये अपील है सर कि हम लाखों की तादाद में चालक हैं, जो कि सुबह से शाम तक सबसे पहले हम चालक ही सुबह उठते हैं और हम ही अपना काम शुरू करते हैं हिंदुस्तान का। हम ही हिंदुस्तान को जगाते हैं, और जब तक इंडिया सो नहीं जाती है हम अपने काम पे लगे रहते हैं, और हमारी ही कोई पहचान नहीं है। ऐसा क्यों है? रोटी खाने का हक सभी को है। हर चालक के घर में एक चालक कमाने वाला है, उसके घर में 4 आदमी 5 आदमी चालक के घर में खाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे जैसे मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जिसके पास बैच है वो चालक है, वो इंसान है, उसका परिवार है। बाकी ना तो किसी कोई इंसान रह गया है जिसके पास बैच नहीं। हम तो, हमारी बैच नहीं हमारे पास, तो ना तो हम इंसानों में गिनती हमारी आ रही है, ना मजदूर में आ रही है, ना किसी भी चीज़ में आ रही है, ना किसान में आ रही है। हम तो चालक हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो किसान और मजदूर में हमारी गिनती है ही नहीं। रह गई बात चालक की, तो चालक से भी हमारी गिनती खत्म हो रखी है, हमारी वहाँ भी गिनती नहीं है। तो सर, हम जाएं तो जाएं कहाँ? तो हमारी प्रधानमंत्री जी से नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि हमें किसी भी श्रेणी में तो गिनती गिना जाए। सर, हमें किसी श्रेणी में तो ले लें, ताकि हमारी भी कोई पहचान रह जाए, हमें भी लगे कि हम भी इस दुनिया में, इस जनता का, हम जनता हैं यहाँ की, हम पब्लिक हैं यहाँ की। सर, हर इंसान को रोटी खाने का हक है यहाँ पे। खाने के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। हमारे घरों में हम लोग कैद हो रखे हैं। लॉकडाउन आपका बढ़ता जाता है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है सर, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं तो हमारे फायदे के लिए बढ़ा रहे हैं, हमारी जान की रक्षा कर रहे हैं आप। लेकिन ऐसा ना हो सर कि जहाँ पे आप हमें कोरोना से बचा रहे हैं, वहीं भुखमरी से हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाए। हम कहाँ जाएं? हमारे इतने चालक भाई हैं, लाखों की तादाद में हैं। जहाँ लाखों की तादाद में चालक हैं, वहीं पे सैकड़ों लोगों को सिर्फ आपके यहाँ से, हमारे केजरीवाल जी से मदद मिल रही है, बाकी किसी को नहीं मिल रही है। तो हमारी आखिरी उम्मीद आपसे है सर, आप ही हमारा फैसला करें। हमें किसी एक श्रेणी में ले लें, मजदूर में ले लें, किसान में ले लें, चालक में ले लें, कहीं तो लें, हमारी कोई एक पहचान दें। और मेन चीज़ है, हमारे को हमारे घर में खाने के लिए नहीं है,
हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। ऐसा ना हो कि अभी आप लोग जनगणना कर रहे हैं, जगह जगह क्वारंटाइन कर रहे हैं और लोग पता कर रहे हैं कि किसको कोरोना वायरस है किसको नहीं है। आप अभी ये कर रहे हैं, बाद में आपके पास फोन आना शुरू हो जाए कि इस घर में 4 आदमी मर गए, कोई भूख से, कोई प्यास से, कोई पंखे पर लटक के, कोई आत्महत्या करके। तो सर वो समय ना आने दें। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि हम चालकों का कुछ ध्यान रखें, हमारी भी कुछ खबर लें और हमारे सीएम साहब को बताएं आप खुद ही, क्योंकि हम चालक भी इंसान हैं। उन्होंने तो बैच को अपना चालक मान लिया। बैच है तो वो चालक है, बैच है तो वो इंसान है। तो सर आप तो समझदार हैं सर, आप पूरे देश का फैसला करते हैं, हमारा भी फैसला करिए। धन्यवाद सर।